हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने 3 सवाल कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 4 के सवाल की। तो 4 के सवाल में देखो क्या दे रखा है, देखते हैं हम। 4 के सवाल में दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे दे क्या रखा आपको, 3m दे रखा है और 3m प्लस 1। देखो आप इस सवाल को हल करोगे ना, तो उसके अंदर आपके पास में क्या आना चाहिए, 3m आना चाहिए और 3m प्लस 1 आना चाहिए। ये आंसर में आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इस सवाल को करेंगे कैसे हम, तो वही हमने पीछे जो पढ़ा है, 3 वीडियो में बात की है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसी के द्वारा इसको हल करेंगे। तो ये देखो ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे हल करते हैं हम। तो देखिए शुरुआत करते हैं, आंसर कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक का वर्ग करना है, क्या करना है आपको, पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम इसी को मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना क्या मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और a क्या होता है अपना, भाज्य होता है। क्या होता है बच्चों, भाज्य होता है। तो ये हमने यहाँ पे मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए भाजक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगला चाहिए हमें भाजक। और भाजक को हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, b से लिखते हैं। तो यहाँ पे भाजक क्या अपना, तो भाजक तो अपने को पता ही है क्या हो सकता है भाजक, क्योंकि ये क्या है, b का मान है और ये क्या है, q का मान है। लेकिन q का मान यहाँ पे हम m नहीं लेंगे, हम क्या काम में लेंगे, q की जगह q ही काम में लेंगे। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, b का मान कितना अपने पास है, 3 है। कितना है बच्चों, 3 है। अब जो भाजक होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, शेषफल क्या क्या हो सकते हैं अपने। तो शेषफल, और शेषफल को हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। शेषफल क्या हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ कि शेषफल क्या होते हैं, भाजक से छोटे होते हैं। और भाजक कितना अपना, 3 है। तो 3 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे शेषफल। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे मान नहीं होगा, क्योंकि 3 तो अपने पास है ही। अब 4 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बड़ा। तो बड़ी संख्या नहीं हो सकती शेषफल कभी भी। शेषफल क्या होना चाहिए, हमेशा जिसका हम भाग देते हैं उससे क्या आते हैं, शेषफल हमेशा छोटे ही यहाँ पे आते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब यहाँ पे अपने पास क्या नहीं है, भागफल नहीं है। तो भागफल की जगह मैंने पहले ही बताया है, भागफल को हम किससे लिखते हैं, क्यों से लिखते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या काम में लेंगे, यहाँ पे क्यों ही यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसी के द्वारा इस सवाल को हल करेंगे। लेकिन अपने पास आंसर में आने क्या चाहिए, हमें क्या ज्ञात करना है, 3m होना चाहिए, 3m प्लस 1 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मान हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें बताना है। m पूर्णांक के लिए पूछा है, तो m पूर्णांक हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखो किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पे लगाते हैं हम। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है अपनी होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बेसिक वाला वीडियो आप देख लीजिए। a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, भागफल होता है, और r क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना जो पूर्णांक है उसका क्या निकालना, अपने को वर्ग निकालना है। उसके लिए आपको एक सूत्र आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको आना चाहिए। वो आगे देखेंगे, धीरे धीरे इस सवाल को आगे करते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, a है ना, ये क्या है अपना धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, भाजक b 3 है अपने पास। तो ये जो मान है इनको आपको इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अभी पहले में क्या करेंगे, r बराबर, क्योंकि और तो सभी सेम ही रहेंगे, 3 भाजक है वो रहेगा, क्यों की जगह क्यों ही रहेगा, लेकिन r के मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे
r बराबर पहला मान कितना है यहाँ पे 0, तो क्या रखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 हो तो क्या रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r बराबर क्या हो 0 हो तो इसके अंदर रखते हैं। देखो a की जगह a ही रखना है तो a ही रहेगा, बराबर b की जगह कितना रखना है आपको 3 रखना है, q की जगह क्या रखना है q ही रखना है, ठीक है। लेकिन प्लस r का मान हमें कितना रखना है, हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखो आगे इसके अंदर अब इसका क्या करना, आपको वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं वर्ग, क्योंकि सवाल के अंदर बता रखा है कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ये मान हो सकते हैं। तो ये जो अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो मान रखा है उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, a का वर्ग कितना होता है a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 3q प्लस 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3q का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब ये जो आपके पास मान आया है इसको आपको किस रूप में बनाना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, एक में से किसी भी रूप में आप बना सकते हो। तो कौन से रूप में हम बना सकते हैं इसको वो देखिए। तो इसको इस 9 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसमें क्या हो 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3। तो क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और एक के साथ में क्या लग जाएगा q स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये जो है आपका 3q स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो माना 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा m, इसको हमने m मान लिया। तो ये मतलब क्या है 3q की स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा अपना 3m। तो ये आ गया अपने पास पहला आंसर। आ गई बात समझ में बच्चों। तो अगली स्टेप में क्या मान रखेंगे, अब हम रखेंगे अगले के अंदर नंबर 2 में क्या रखेंगे r बराबर 0 तो हमने ले लिया है, r बराबर 0 हमने ले लिया। अब क्या ले लेंगे r बराबर 1 लेंगे, क्या लेंगे r बराबर 1 हो तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस स्टेप याद रखो क्या क्या हम इस सवाल में कर रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में रखना है। तो a का मान कितना है a ही है अपने पास, b का मान कितना है 3 है, q का मान कितना है q ही है, लेकिन r का मान अब कितना रखना है आपको 1 रखना है, कितना रखना है 1 रखना है। अब वही काम करना है, क्या करना है आपको वर्ग करने पर, क्या करोगे वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं हम वो आपको मैंने बता ही दिया, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे अलग अलग नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, वो सूत्र कौन सा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे लग रहा है। ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपना सूत्र होता है। इस सूत्र को हमें यहाँ पे रखेंगे। तो ये अपना जो मान है ये किसका है, यहाँ पे ए का है, ये मान किसका है यहाँ पे बी का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो ये तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अपना पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हल करते हैं आगे। तो 3a, तो ये तो अपने पास दे रखा है, देखो ये वाला और ये वाला क्या अपने पास दे रखा है, तो ये तो सेम है। अपने को बनाना कौन सा, अपने को बनाना है ये वाला अगले वाला। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 ही रहेगा, गुणा a का मान कितना है 3q, गुणा b का मान कितना है यहाँ पे 1, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, b का मान यहाँ पे कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 2
3 6 और 6 एकम 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 क्यों प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार हमें इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 3m बनाना है हमें, या 3m प्लस 1, तो 1 तो अपने पास है, ये पोर्शन तो अपने पास बन गया, तो प्लस में 1 आएगा। तो अब यहाँ पे इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, एक संख्या कॉमन यहाँ आ रही है, और वो कॉमन हमें लेना क्या है, हम 2 नहीं ले सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 इसमें भाग नहीं जाता। तो कितना लेंगे, यहाँ पे 3 का भाग इसमें भी जाता है और 3 का भाग इसमें भी जाता है, दोनों में जाना चाहिए, इन दोनों में कॉमन लेना है। ये तो अपना प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, ये तो प्लस 1 रहेगा, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 क्यों स्क्वायर, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये बन जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या बनाना है, m बनाना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या मान लिया हमने, m मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, तो ये भी अपने पास बन गया। ठीक है बच्चों, तो हमें देखो सवाल के अंदर अपने पास क्या दे रखा था, 2 ही ऑप्शन दे रखे थे, 3m आना चाहिए, 3m प्लस 1 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने r यानी शेषफल 1 रख कर देख लिया। अब शेषफल अपने पास अगला कौन सा है, अगला है अपने पास शेषफल 2 है। कितना है बच्चों, 2, कितना है 2 है, इसको रखेंगे अब हम। तो r बराबर कितना लेंगे, अब हम 2 लेंगे। कितना लेंगे बच्चों, 2। तो देखो आगे कैसे करते हैं, तो आगे देखो, तो आगे देखो, r बराबर अब कितना लेना हमें, r बराबर यहाँ पे लेना है, r बराबर 2 हो तो क्या लेंगे, r बराबर 2 हो तो यहाँ पे मैं एक बार यूक्लिड विभाजन पर मैं लिख देता हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस r, ये होती है अपनी यूक्लिड विभाजन पर में। ठीक है बच्चों, तो a की जगह क्या रखना अपने को, a ही लेना है, b का मान हमें पता है कितना है 3 है, q की जगह q ही रखना है, प्लस r का मान अब कितना लेना है, यहाँ पे 2 लेना है। अब क्या कर देंगे, इसका वर्ग करने पर, क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे इसका, तो इसका a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, बराबर, अब देखो इसका वर्ग भी वैसे ही करना है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, अपना सूत्र लग रहा है, क्या लग रहा है, सूत्र कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र आपको आना चाहिए। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है अपना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने पास ये वाला दे रखा है ना, ये रहा, लेकिन हमें बनाना कौन सा है, ये वाला हमें बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रहेगा, ये अपना a का मान और ये अपना b का मान है। तो यहाँ पे a का मान a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, क्या कर दो, 3q का होल स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2 ही रहेगा, गुणा a का मान 3q, ठीक है, गुणा b का मान कितना है, 2 है, अब 1 नहीं है, अब 2 है, प्लस सूत्र वाला प्लस b का मान 2 का स्क्वायर। तो ये बना दिया हमने। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो आगे हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना बन जाएगा 12q, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे रूप में बनाना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो 3m आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 3m प्लस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो बच्चों कितना है, 4 आ गया। अब इसको कैसे लिखें, 1 के रूप में कैसे बनाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 4 को ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जिसमें क्या आए, 1 आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। पहले लिख देता हूँ मैं, 3 प्लस 1, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है वापस 4। तो इस 4 को मैंने किस रूप में बना दिया, 3 प्लस 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए यहाँ पे। तो 1 बनाने के लिए मैंने इसको 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसा का ऐसा वापस लिख देता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखो क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन लेना हमें, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है ना, एक तो अपने पास आ गया है, इन तीनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है।
क्या आ रहा है, 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 9 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 तिये 9, तो 3 क्यू² प्लस 3 चौक 12 प्लस 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस में 1 बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपने को क्या मान लेना है, ये जो ब्रैकेट में संख्या है इस पूरे को क्या मान लेंगे, m यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और Q² भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना बच्चों, ये संख्याएं क्या है, सभी पूर्णांक हैं, तो इसको हम m के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि m क्या है, कोई एक पूर्णांक है, तो इसकी जगह हमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, हम m लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, m लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3, इस पूरे को क्या मान लिया हमने, m प्लस 1, तो ये रूप भी अपने सवाल के अंदर है। तो इस प्रकार आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगर एक बार में नहीं आए तो 2 बार में आपको पक्का ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पे ही अगला सवाल है 5 का आपका, तो वो भी हम कर लेते हैं अभी। तो देखिए 5 के सवाल में क्या दे रखा है और किस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला सवाल, तो देखते हैं 5 का सवाल। 5 के सवाल में क्या दे रखा है, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या दे रखा है अपने को, घन दे रखा है यहाँ पे, तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ पे अपने को 3m नहीं दे रखा, अगले ने क्या दे रखा है, 9m दे रखा है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सी संख्या का घन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे घन करना है। तो मतलब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, कि मैं अगर 9 को किससे गुणा कर दूँ, 9 को यहाँ पे गुणा कर दूँ 3 से, तो कितना होता है, 27। ठीक है बच्चों, 27 होता है। अब 27 के अगर टुकड़े करूँ वापस तो भी यही बनेगा। तो यहाँ पे हम जो b का मान है वो हम कितना लेंगे, यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ है, तो 9 न लेकर 9 लेंगे तो अपने पास मान कहाँ तक आ जाएंगे, r के मान कहाँ तक आएंगे, 0 से लेकर 8 तक आएंगे, तो वो लंबा सवाल हो जाएगा। इससे अच्छा है हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, हम b का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ये वाला ले लेंगे, ये कितना अपना 3, तो इसको काम में हम यहाँ पे b के रूप में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसके द्वारा इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, शुरुआत करते हैं इस सवाल की। तो शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वही लिखना आपको, माना कि आंसर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और a अपना क्या है, भाज्य, क्या है अपना भाज्य। ठीक है बच्चों, तो वही काम करना है जैसा हमने 4 के सवाल में किया था। अब अपना को क्या चाहिए, यहाँ पे भाजक चाहिए, तो भाजक को यहाँ पे किससे लिखना है, अपने को b से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन भाजक यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे 9 लेंगे तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे r के मान कितने हो जाएंगे, 0 से लेकर 8 तक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का अगर 9 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना बनता है, 27, और 3 का घन भी कितना होता है, 27 ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या काम में ले लेंगे, यहाँ पे 3 काम में लेंगे, तो अपना भाजक जो है वो क्या होगा, 3 होगा। 3 लेने से होगा क्या, r के वही मान आएंगे, 0, 1 और 2, उसके द्वारा भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि भाजक क्या लेना है, यहाँ पे 3 आपको लेना है। ठीक है, अब शेषफल अपने वही हो जाएंगे, शेषफल जिसको हम किससे लिखते हैं, r से। तो शेषफल हमारे क्या होते हैं, भाजक से हमेशा छोटे होते हैं। क्या होते हैं, भाजक से हमेशा छोटे। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है छोटी, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब यहाँ पे हम 9 लेते तो यहाँ पे अपने को कितना हो जाता, 0 से लेकर 8 तक अपने को लेने पड़ते, तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता। इससे अच्छा है हम किससे कर सकते हैं, इसको 3 लेकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। और भागफल तो वही रहेगा अपना क्यों, भागफल क्या रहेगा, क्यों ही रहेगा। तो भागफल की जगह क्या लेना, आपको क्यों ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है अपनी, a बराबर BQ प्लस r, ये होती है अपनी। अब अपने को वही काम करना है, r का मान लेना है, एक r का मान लेना है और आगे से बढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखो r बराबर सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे
पहले पॉइंट में क्या लेंगे, आर बराबर, आर का पहला मान कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो 0 हो। तो अब इस मान को यानी कि आर के मान को किस में रख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रख दीजिए। ए की जगह ए ही रहेगा। बी का मान कितना है 3, तो बी का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। क्यों की जगह क्या काम है लेना, मैंने पहले ही बताया क्यों की जगह क्यों ही रखना है। और आर का पहला मान हमने कितना लिया है यहाँ पे 0, कितना लिया है 0। अब अपने को वर्ग नहीं करना है, अब अपने को क्या करना है यहाँ पे घन करना है। घन का मतलब उसकी घात कितनी लगानी है 3 लगानी है अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घन करने पर, क्या लिखेंगे घन करने पर, तो घन करेंगे तो ए का क्यूब क्या लिखेंगे, ए की क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब, 3 क्यों का होल क्यूब, क्योंकि इसमें मैंने 0 जोड़ दिया तो यही आएगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब यानी ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ए की क्यूब ही रहेगा। अब 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 3 9 और 9 3 27, कितनी होती है 27, और क्यू की क्यूब क्यों रहेगी। अब अपने को आंसर में क्या लाइक कराना है, या तो 9m आना चाहिए, 9m + 1 आना चाहिए, या 9m + 8। 9 देखो +1 नहीं आएगा इसमें, 8 भी नहीं आ सकता, तो आंसर कौन सा आएगा अपने का 9m बनाना है। तो 9m कैसे बना सकते हैं, इस 27 को ऐसे टुकड़ों में बांटिए जिसमें क्या आए, एक 9 आए। क्या है बच्चों, एक 9 आए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3, क्योंकि 9 3 27 होता है, गुणा करने पर वापस यही आनी चाहिए। तो 9 3 27 होता है, तो 9 गुणा 3 इसको लिख सकते हैं, और इसके साथ में क्या लगा दीजिए क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वही काम करना है। ये जो क्यू है, क्यू का जो मान है उसको क्या मान लीजिए आप, m मान लीजिए। तो माना 3q की क्यूब बराबर क्या मान लिया हमने, m यहाँ पे मान लिया। और इस m यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम m लिख सकते हैं। तो 9m, इस पूरे का क्या मान लिया हमने, m मान लिया। तो पहला आंसर हमें मिल गया है, क्या मिला है 9m। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको करना है। अब अगला मान क्या लेंगे हम, r का मान 1 लेकर करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा अपना, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा r बराबर कितना लेना आपको, r बराबर कितना हो 2 हो। तो मतलब r की जगह यूक्लिड विभाजन में आपको r की जगह क्या रखना, अब आपको सॉरी 1 लेंगे, कितना लेंगे 1 लेंगे यहाँ पे। तो r का मान कितना लेंगे 1 लेंगे, उसके बाद में हम 2 लेंगे। तो r बराबर 1 लेना है। तो a बराबर b का मान कितना है 3, q का मान क्यों रहेगा, और प्लस का 1। ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए, वही काम करना, स्टेप याद रखो बस। अब क्या करना है, इसका घन करने पर घन कर दीजिए इसका। तो घन करेंगे तो a की क्यूब बराबर 3q + 1 का होल क्यूब, क्या बोलते हैं इसको, होल क्यूब बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, वो सूत्र क्या होता है, a + b का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये सूत्र आपको आना चाहिए। तो ये होता है a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab + 3ab²। देखो एक बार a का स्क्वायर करना है और एक बार b का स्क्वायर करना है। तो इस सूत्र को आप याद ना कर आप समझ भी सकते हो इसको। देखो पहले में क्या है, a की क्यूब कर दीजिए, फिर b की क्यूब कर दीजिए, फिर क्या लगा दीजिए 3 गुणा में लगा दीजिए, पहले का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे को ऐसा कैसा लिख दीजिए, दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, पहले को ऐसा कैसा लिख दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको समझकर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे पास ये रूप दिया हुआ है, अपने को बनाना कौन सा है, ये वाला हमें बनाना है। तो ये अपना a का मान है और ये अपना b का मान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले क्या करना है, a की क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब करना है, फिर प्लस b की क्यूब, b कितना है यहाँ पे 1 की क्यूब प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा a²। तो a² मतलब a का मान कितना है 3q का होल स्क्वायर, गुणा इनके बीच में याद रखना गुणा का निशान है। b का मान कितना है 1 है, प्लस 3 गुणा a का मान कितना है 3q, गुणा b का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ये आपको लिखना है। बस आपको जो मान दे रखे हैं, ये अपना a का मान है, ये अपना b का मान है। तो a की जगह आपको ये लिखना है और b की जगह आपको 1 लिखना है, बस इतना ही करना। अब इसको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो अपने पास क्या क्या आ जाएंगे,
तो हल करेंगे इसको, हल करेंगे तो क्या क्या मान आ जाएंगे यहाँ पे। 3 क्यूब की क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, आता होगा आपको। देखिए 3 का क्यूब होता है कितना, 27। कितना होता है, 27। और क्यू की क्यूब क्या लिख देंगे, क्यू की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, तो 1 की क्यूब, 1 को 3 बार गुणा करना है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो वापस 1 ही आएगा। फिर प्लस, अब इसको देखो, इसका पहले स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 9 को किससे गुणा कर दीजिए आप, 3 से गुणा कर दीजिए। पहले इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 9 को गुणा कर दीजिए किससे, 3 से, तो 9 3 27। कितना होगा ये भी, 27 को 1 से करेंगे, 27 एकम 27, तो 27। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने को पास, क्यू का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए प्लस, देखो पहले 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, 9 क्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, इस संख्या को मैं बाद में लिख देता हूँ क्योंकि प्लस का 1 हमें बाद में चाहिए, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। 27 क्यू की क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम। तो आगे देखिए अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब वो क्या कॉमन आ रहा है वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 हमें लेना नहीं है क्योंकि अपने को उत्तर में क्या बनाना है, 9m बनाना है, 9m प्लस 1 बनाना है, और 9m प्लस 8 बनाना है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब अपना आंसर कौन सा आएगा, ये वाला बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को 9 लेकर आना है, 3 लेकर आना था तो हम 3 कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पे अपने को 9 लेकर आना है तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन। 9 का भाग 27 में देंगे तो 3 बार जाएगा 3 क्यू, प्लस 9 का भाग 27 में देंगे तो 3 बार जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। अब इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो माना, ये आपको लिखना है यहाँ पे, माना 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पे, m मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, m यहाँ पे हमने मान लिया। तो हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, हम m लिख देंगे। तो 9m प्लस में क्या है, 1। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, अब अगला करते हैं। अगले में हम क्या रखेंगे, अब r का मान रखेंगे यहाँ पे, अब 2 रखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अब रखेंगे हम r बराबर, तीसरी स्टेप यानी 3 नंबर में क्या रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 2 हो तो। ठीक है, r बराबर क्या हो, 2 हो तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्योंकि नया पेज है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस r, ये होती है अपनी। तो यहाँ पे r की जगह आपको क्या काम में लेना है, r की जगह आपको लेना है यहाँ पे 2। क्या काम में लेना बच्चों, 2 यहाँ पे काम में लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि a बराबर b का मान कितना अपने पास, b का मान है 3, क्यू का मान, क्यू की जगह क्यू, बस r का मान आपको चेंज करना है। r की जगह क्या रखना है, अब 2 रखना है। यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, 2 रखना है। तो ये रख दिया हमने। अब इसका क्या कर दीजिए, आप घन कर दीजिए। तो घन करने पर क्या कर दीजिए, घन। तो 1 का क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, वही सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, a प्लस बी की होल क्यूब। अब ये सूत्र क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस, है ना, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर करना है, एक बार b का स्क्वायर करना है, बस इतना याद रखना, अपने आप ये सवाल हो जाएगा। तो अपने को ये वाला दिया हुआ है, मतलब ये वाला हमें बनाना है ना। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले a की क्यूब, तो मतलब ये अपना मान a का है, अब यहाँ पे ये मान b का है। तो a की जगह अपने को 3 क्यू रखना है और b की जगह अपने को 2 रखना है। तो सबसे पहले a का मान रखना है, तो कितना है, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस b का मान कितना है यहाँ पे, 2 की क्यूब प्लस 3 की जगह 3 गुणा a का मान कितना है, 3 क्यू का क्या करना है आपको, स्क्वायर, देखो स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर, गुणा b का मान कितना है यहाँ पे 2 प्लस 3 गुणा a का मान कितना है
3q गुणा b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको बस मान रखने हैं, रखने आने चाहिए मान। तो ये आप कर सकते हो। अब इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब वही कितनी होती है 27। क्यू का क्यूब तो क्या हो जाएगा क्यू की घात 3 प्लस 2 का, 2 को देखो कितनी बार गुणा करना है, 2 को गुणा करना है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 चौके 8 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्लस अब इसको देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब 9 को गुणा करो पहले किससे 3 से, तो कितना आएगा 9 3 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9 3 27, ठीक है। और 27 को किससे गुणा कीजिए 2 से और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। और क्यू का स्क्वायर क्या लगा दीजिए क्यू का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस। अब फिर से इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 को गुणा कीजिए पहले 3 से, तो 3 चौक 12 और 12 12 तिये 36, कितना होता है 12 तिये 36 और क्यू का क्यू, ठीक है। अब अपने को देखो क्या है, अपने को संख्या है उसको लास्ट में लिखनी होती है, तो संख्या को लास्ट में लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं 27 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को हम क्या लिख देंगे बाद में, क्योंकि अपने पास आंसर में 8 है ना, आंसर में। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब वही काम करना है, इसमें क्या लेना आपको कॉमन लेना है, तो वही कॉमन कितना आएगा, क्योंकि अपने को आंसर में क्या चाहिए 9m प्लस 8 चाहिए, क्योंकि 8 वाला ही यहाँ पे पोर्शन बन रहा है। तो 8 वाला बन रहा है, तो मतलब यही अपने को आंसर चाहिए। आंसर में अपने पास 9 चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन भी क्या लेंगे हम 9 लेंगे, है ना। कॉमन क्या लेंगे 9 ले लेंगे, तो 9 कॉमन आ गया। अब 9 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, है ना। और 9 का भाग किस में देंगे 54 में देंगे, 9 छिके 54 तो 6 बार जाएगा। और 9 का भाग 36 में देंगे तो 9 चौक 36, ठीक है, प्लस का 8। अब इस पूरे को क्या मान लीजिए यहाँ पे आप m मान लीजिए। तो माना क्या मानेंगे, माना 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या मान लिया हमने m मान लिया यहाँ पे। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं m क्यों मान रहे हैं, क्योंकि m क्या है एक पूर्णांक है, q भी क्या अपना एक पूर्णांक है, तो q की जगह m हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 9 की जगह 9 रहेगा, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे, और प्लस में क्या है अपने पास 8 है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये थे आपके सवाल जो 1.1 की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इस प्रश्नावली में 1.1 में, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।